बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तारे सब दे अल्लाह पाक से सारे को हस्ता वस्ता रखे तो इवें सारे चुल्हे आबाद रवन। अभी है जी सवेरे सवेरे का टाइम और हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज अंडा पराठा। और वैसे तो मैं चाय ले लेती हूँ, पापा ले लेती हूँ, सारी गर्मियाँ ही मैंने चाय पापा से नाश्ता किया है। ब्रेड भी बहुत ही कम लेती हूँ और फिर काम में लग जाती हूँ। बस फिर काम करते करते मतलब जब फ्री होती हूँ ना तब लंच का टाइम हो जाता है। फिर एक ही बार में मतलब दोपहर की जब रोटी बनती है बस वही खा लेते हैं। लेकिन ये है कि अब आजकल थोड़ा एहतमाम हो जाता है नाश्ते में। चलो नेल कट कराओ। और अभी मैं फ़ातिमा को तैयार कर लूँगी क्योंकि नाश्ते के बाद मेरा पहला काम यही होता है। मौसम आजकल थोड़ी ठंडी है तो फ़ातिमा को थोड़ा पैक करना होता है। इसको कपड़े चेंज कराने होते हैं, जर्सी पहनानी होती है, बाल बनाने होते हैं और फिर इसने मुझे तंग करना होता है क्योंकि कमरे में मुझे फ़ौरन से ही बेड सेट करना होता है, बिस्तर समेटने होते हैं क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम अगर ज़्यादा हो जाए ना तो बिस्तर अगर बिखरे हों तो बहुत ही बुरे लगते हैं, बड़ा ही दिल ख़राब होता है। मैं कहती हूँ कि बिस्तर जो है ना फ़ौरन से सिमट जाए और बेड की चादर जो है ना फ़ौरन से ठीक हो जाए। ये फ़ातिमा का ही लॉलीपॉप था वो खा रही थी। ये ऑरेंज वाला था। अच्छा, मुझे ऑरेंज और ऑरेंज से बनी हुई मतलब टॉफ़ी हो या लॉलीपॉप हो या फैंटा हो, ड्रिंक हो, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो फिर वो खा रही थी तो उसने कहा कि मम्मा ये ले खा लें, तो वो भी मैं साथ में ही खा रही थी। ये मुझे याद नहीं आया कि मेरी वीडियो शूट हो रही है। तो अभी मैंने वीडियो एडिट किया तो तब मुझे हंसी भी आ रही थी कि साथ ही में मैं जो है ना मेरी वीडियो शूट हो गई। तो अब ये पूरा मुझे क्लिप ज़ाया करना से बेहतर है। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सभी माएँ कभी कभी ऐसे कर लेती होंगी। फातिमा तो सो के उठी होती है, फुल चार्ज होती है और ये सुबह सुबह ना खेलने के मूड में होती है, जबकि मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं होता। तो मैं फिर बस लेट हो जाती हूँ। इस तरह वो समझती है कि शायद मेरे साथ ना बेडशीट के साथ खेलने आई है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। फिर भी मैं थोड़ा बहुत उससे खेल ही लेती हूँ। बच्ची है, कोई और खेलने वाला नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा टाइम ज़रा ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे कल कपड़े भी वॉश किए थे काफ़ी सारे, क्योंकि मेरी वीडियो भी इस वजह से लेट हो रही है। आप सब लोग पूछ रहे थे वीडियो आजकल लेट हो रही है, मतलब 1-2 दिन का गैप ज़रा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एक तो मैंने सारे कपड़े वॉश करने थे, स्टोर रूम थोड़ा साफ़ करना था, गर्म कपड़े सबके निकालने थे, जर्सियाँ वगैरह। अब सर्दी क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, अब कंबल पे नहीं होता गुजारा, तो ये काफ़ी सारा काम होता है। और दूसरा जो है मेरा ऊपर वाला पोर्शन, वो भी काफ़ी दिनों से मतलब मेरा जाना आना नहीं हो रहा था, सफाई भी नहीं हो रही थी, तो वो मैंने पेंट कराना था। तो उसका भी पेंट भी करवा रही हूँ। जब अच्छे से मतलब उसकी सफाई कर लूँगी ना फिर आपको दिखाऊँगी। ऊपर वाला कमरा भी साफ़ करवा रही हूँ, पेंट करवा रही हूँ। और बस इस तरह इन्हीं कामों में ज़रा आजकल बिज़ी हूँ। इंशाल्लाह ये काम सिमट जाएंगे तो फिर मैं व्लॉगिंग मतलब मेरी रेगुलर हो जाएगी, जिस टाइम आती है उसी टाइम आएंगी। तो साथ में मैं आज दाल निकाल रही हूँ, मुझे पकानी थी आज दाल क्योंकि शाम को मैंने जाना था किसी खाने पे। तो दाल मैं घर पे पका के ही जाती हूँ, कोई ना कोई सालन, क्योंकि शाम में फिर सुबह फिर नाश्ते में भी ज़रूरत होती है और शाम में अगर मतलब खाना किसी ने वहाँ पे ठीक से ना खाया तो ये है कि घर पे कुछ ना कुछ तो पका होता है। मैं कहीं आऊँ जाऊँ तो ये मेरी आदत है कि घर पे मैं कुछ ना कुछ पका के ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे चूल्हे की रौनक है मेरा खाना, और जब तक ये ना घर पे बने तो पूरा घर ही सोना सोना लगता है। अभी ये मैंने बॉक्स खाली करना था, ये कल परसों का आके रखा था और मैं इसे खाली ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं लग रहा था। इतनी 2 बड़ी बड़ी मसरूफियत थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो अभी मैंने सोचा कि चलो दाल जितनी देर में मेरी ज़रा भिगो के रख आई हूँ, जितनी देर में थोड़ी ज़रा फूलती है उतनी देर में मैं ये काम कर लूँगी, वरना ये कल करते ना ये अंडे हैं ख़राब हो जाएंगे। तो ये उस दिन मेरे मेहमान आए थे, मैंने आपको बताया भी था, मेरे ससुराल से, तो वो अंडे लाए थे। तो अभी मैं इनको फिर सेट कर रही हूँ और आज मेरी बास्केट की भी सुनी गई है, मेरी मुर्गी ने अंडे दे दिए हैं मतलब कि मतलब इस तरह के छोटे छोटे जो गैजेट हैं ना, इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र
रखने के लिए चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो आज मौसम अच्छा था तो अब ये डाइनिंग पे रखे जा सकते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने आज इसमें अंडे रखे हैं। शुक्र है आज ये काम भी सिमट गया और अभी आ गई हूँ दोबारा किचन में और मैंने चढ़ाई है दाल। और दाल अब तकरीबन मेरी हाफ़ कुक हो गई है, गलने पे आ गई है, तो इसको थोड़ा सा मध्य लगा के मज़ीद इसको ज़रा अच्छा सा, मतलब मैश वाली दाल अच्छी लगती है तो वो बना लेते हैं। अच्छा, मुझे ना मैश दाल बड़ी अच्छी लगती है, जो साथ में बड़ी घुली मिली सी होती है, वो बड़ी मज़े की लगती है। सम टाइम जल्दी जल्दी पकाऊँ ना तो मुझसे फिर दाल ख़राब हो जाती है, पानी अलग होता है, दाल अलग होती है, ऊपर मिर्चें तैयार नहीं होती हैं, वो बड़ी ही, मतलब अब क्या कहें, है तो खाने की चीज़ लेकिन मतलब बेजायका सी होती है। तो ये वाली दाल जो है मतिया अच्छे से ज़रा घोट लगा लेते हैं ना तो बड़ी मज़ेदार बनती है। वैसे तो कुकर में पकाते हैं लेकिन मेरे पास कुकर है, वो बड़ा है, वो मैं इस्तेमाल नहीं करती। अब छोटे वाला मैंने दिया हुआ है, उसका ऑर्डर दिया है, तो देखिए वो कब तक मुझ तक पहुँचता है। तो यहाँ पे अभी मैं दाल को तड़का भी लगा लेती हूँ और साथ में रोटी भी बना लूँगी। रोटी मैं इसलिए बनाऊँगी क्योंकि अम्मी शुगर पेशेंट हैं और अम्मी को फिर मतलब टाइम पे ही खाना देना होता है, तो अम्मी फिर खाना खा के ही जाएंगे। तो फिर मैं इसके बाद कर लूँगी तैयारी, रोटी बना के मैं फिर तैयारी करूँगी क्योंकि फिर बाद में मुझे किचन में ना आना पड़े। तो चले जी, हमारी यहाँ पे रोटी भी हो गई है तैयार। वैसे आपको भूख लग गई है ना, सर्दियों में कोई कह देना कि हमारे घर पका है दाल साग जो भी आप आके खाएं, मतलब उनकी तरफ तो ये आज से इनकसारी होगी, बट सर्दियों के दाल और साग में जो मज़ा है ना, वो मैं कहती हूँ वो किसी चीज़ में नहीं है। तो यहाँ पे जब तड़का लगता है ना, आसपास भी बड़ी प्यारी सी खुशबू हो जाती है, सर ख़ास तौर पे सर्दियों में। खैर अभी यहाँ पे मैं एक दो रोटी फटाफट से लगाती हूँ और फिर तैयारी करती हूँ क्योंकि अंधेरा होने ही वाला है और उनकी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। तो बस मैं यहाँ पे कर लेती हूँ तैयारी अम्मी को रोटी दे के। तो जी तैयारी करके हम फाइनली यहाँ पे पहुँच आए हैं। रास्ते में मुझे कुछ भी शूट करने का दिल नहीं किया क्योंकि रास्ते में इतना अंधेरा था। तो यहाँ पे भी बस खाना वो लगा के ही खड़े थे क्योंकि वो वेट कर रहे थे, खाना ठंडा हो रहा था। खाना वैसे ही फ़ोटो सेशन में सभी इंस्टा पे अपनी फटाफट से पिक्चर डालने लग जाते हैं, खाना वैसे ही ठंडा हो जाता है। राइस खैर कमाल के राइस बनाए थे जी आज। राइस का ना मज़ा आ गया, मतलब किसी दूसरे के हाथ के राइस अच्छे होना तो मज़ा आ जाता है, अपने हाथ के खा खा के बंदा वैसे ही बोर हो जाता है। तो साथ में इन्होंने बनाई थी मटन ग्रेवी, कीमा करेले, साथ में बनाया था बीफ पुलाव, साथ में इन्होंने बनाया था जी रोस्ट और चिकन रोस्ट। और मैं पहले कह रही थी पूरा चिकन रोस्ट बनाया था बस, तो मज़ा आ गया था। और एंड की जो चाय इन्होंने बनाई थी ना, वो बड़ी मज़े की थी। तो ये है जी हमारा यहाँ पे खाना सिंपल सा, और यहाँ पे बस हम खाना खाएंगे, इनके साथ थोड़ी गपशप करेंगे क्योंकि कब का आने का कह रहे थे लेकिन जाना ही नहीं जा ही नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा काम होता है। और इतना ज़्यादा जो आज भी मैं इतनी बिज़ी थी ना क्योंकि मैंने स्टोर रूम खोला हुआ था और मुझे पहनने वाले कपड़े भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन यही सूट इस्त्री था जो मैं फटाफट से बस मैंने पहन ली है। और यहाँ पे अम्मी को पहले खाना डाल के दूँगी। अम्मी ने रोटी तो खा के आई हैं, बस थोड़ी सी लेंगी चावल, और साथ में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा कीमे वाला सालन। ये अम्मी की प्लेट बना रही थी और ख़ुद अभी अपनी प्लेट बनाऊँगी जी। और यहाँ पे भी मैं उनका थैंक यू कर दूँ, शुक्रिया कर दूँ जिन्होंने खाना किया है। इतना अच्छा खाना खिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पे जी बस चाय पी रहे थे और गपशप लगा रहे थे, और एंड में हम यही बात कर रहे थे कि ब्लॉगर की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। बड़ा जलील करे एंड में यहाँ मेहमानों से थोड़ी सी बहस हो गई थी क्योंकि हम इनके लिए कुछ गिफ्ट नहीं ला सके थे। आते आते वैसे ही देर हो गई थी, तो वैसे ही जाना था इन्होंने कहीं, मतलब दूसरे सिटी जाना था, तो पैसे दे रहे थे लेकिन ये ले नहीं रहे थे। एंड में ये बड़ी बहस हो गई थी और यहाँ पे चाय के साथ ना बड़ी अच्छी गपशप हो गई थी। तो रात काफ़ी हो रही थी क्योंकि एक तो हम आए लेट थे और ऊपर से फिर टाइम ऐसे भागा जा रहा था, यही पता लगता कि 9, 10, 11 बज रहे थे। और मैंने तो नादी को छोड़ के फिर वापस आगे घर आना था, मतलब काफ़ी लेट हो जाती फातिमा को
अब नींद आने लगी थी। तो मेरी आज की वीडियो है यहीं तक जी। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। यहाँ से भी रवाना होते हैं और आपके ब्लॉग से भी हम रवाना होते हैं। ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।